वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं ज़रूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 जून 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की 9वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की 9वीं तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 31 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस 31 चावल दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है और उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल दाने वाले उपाय को ना किया हो। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 20 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ में शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं। आइए जान लेते हैं। वह आषाढ़ महीने के 9वीं के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार 9वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, अपने गरीबी दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसे व्यक्ति को 31 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हो जाता है इस शुक्रवार 9वीं का। तो आप दोस्तों, इस 31 चावल दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको, सबसे पहले हम वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहनाएं होती हैं उन माता बहनों में से कोई भी एक
बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद के अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए वह यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार की सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहन अगर घर पर उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर के आता है वह यह आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय की बात करें तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद मैं दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम है बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7-8 के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 के बीच में भी आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर में लेकर जानी पड़ती हैं। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 31 चावल के दाने का उपाय है, सिर्फ़ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री, उपाय सामग्री है 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लोग लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन आपको हो सके तो भाई मिट्टी का जल ही चढ़ाना। तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बाती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको
घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझाना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, यहाँ कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बार में सुन लेना। भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन सा चावल है कौन सा चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो, उन चावलों में से हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हम इन चावलों में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो। इन्हें किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहें, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 31 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजा सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहें उनकी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करके बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उसमें भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर उसको 1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम 1 जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हैं, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद में ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाएं और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो। उनके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके जहाँ पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है, आपको शिव जी के
शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है। कहाँ पर चढ़ाया है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही, तो आपको क्या करना है? अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है। और तीसरा चावल दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपके पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर बोलना है। उसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो भाई उसके बाद आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है। मनोकामना कब बोलना है? जब आपका 31वां चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है, उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देनी है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। और उसके बाद में जैसे ही आप अपना मनोकामना बोल देते हैं, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, आप उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप ज़रूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, अपनी जो भी दुख और परेशानियाँ उसके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर आ सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 31 चावल के दाने वाला उपाय कर लेगा, निश्चित सी बात है उसकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। जो भी दुख और परेशानियाँ हैं वह भी बहुत जल्दी दूर होंगी। और दोस्तों, यह उपाय गुरुजी ने बहुत ही उत्तम उपाय बताया है, आपको ज़रूर करना चाहिए। यह आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।